आज का जो हमारा टॉपिक है वो हाइपोथायरॉयडिज्म की सबसे जो इम्पोर्टेंट है फर्स्ट डिजीज, उसे क्या बोलते हैं, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। उसको आज हम डिस्कस करेंगे। देखिए, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस का दूसरा नाम क्या है? इसका दूसरा नाम है, इसे क्रोनिक ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्रोनिक ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस। और बेसिकली नेक्स्ट क्या होता है, ये मोस्ट कॉमन कहाँ पे होती है, किस रीजन में होती है? ये मोस्ट कॉमन उस रीजन में होती है जहाँ पे आयोडीन सफिशिएंट होता है, डेफिशिएंट नहीं है। आयोडीन सफिशिएंट रीजन में हैशिमोटो थायरोइडाइटिस होती है। और जब इसकी एसोसिएशन की बात करें तो ये HLA-DR3 के साथ इसकी एसोसिएशन होती है। ये HLA-DR3, ठीक है। उसके अलावा ऐसी कौन सा जो कार्सिनोमा है या लिम्फोमा है उसके साथ इसकी कौन सा इसके रिस्क को बढ़ा देता है हैशिमोटो थायरोइडाइटिस? बेसिकली ये आपके जो प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा है उसमें कौन सा, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा, उसके रिस्क फैक्टर को बढ़ा देता है। यानी जिस पेशेंट को हैशिमोटो थायरोइडाइटिस होगा उसमें डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा का बढ़ने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। और ये आपको मैंने डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा कहाँ पढ़ाया? आपको इम्यूनोलॉजी में, आपको जो अभी वीडियो मौजूद है उसमें आपको मैंने बहुत डिटेल में बताया हुआ है। जब इसकी फाइंडिंग की बात करें तो हैशिमोटो थायरोइडाइटिस की, तो क्या होता है, ये मॉडरेट लार्ज, देखिए मॉडरेट लार्ज और नॉन टेंडर थायराइड है। ये एमसीक्यूज आता है कि हैशिमोटो थायरोइडाइटिस में फाइंडिंग में क्या आता है जी, इसका ये नॉन टेंडर थायराइड होता है। इसमें मॉडरेटली इनलार्ज और नॉन टेंडर थायराइड है, नंबर वन चीज़। दूसरी चीज़ इसमें क्या होता है जी, बेसिकली इसमें पेशेंट में क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या होता है, ट्रांजिएंट हाइपोथायरॉयडिज्म। यानी शॉर्ट, ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए हाइपोथायरॉयडिज्म होता है, स्टेट होती है। कैसे? ये देखिए कि लूमन है, ये मैं जो थायराइड का जो जहाँ पे थायराइड कहाँ पे प्रोड्यूस हो रहे हैं, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में प्रोड्यूस हो रहे हैं। ये एक बेसिकली फॉलिकुलर सेल है, उसके अंदर ल्यूमन होता है जहाँ पे थायराइड स्टोर होता है। बाहर में क्या है, फॉलिकुलर सेल्स है। और यहाँ पे आपकी क्या है, ब्लड वेसल, ये आपके फॉलिकुलर सेल्स है। अब बेसिकली क्या होता है, जो फॉलिकुलर सेल रप्चर होते हैं तो यहाँ से थायराइड के हार्मोन T3 T4 रिलीज होते हैं। रप्चर होने की वजह से इस तरह पेशेंट किस में चला जाता है, पेशेंट चला जाता है आपकी हाइपोथायरॉयडिज्म स्टेट में। उसके बाद पेशेंट यूथायरॉयड, यानी उसका थायराइड का नॉर्मल लेवल हो जाता है। और नेक्स्ट क्या होता है, पेशेंट फिर हाइपोथायरॉयडिज्म में चला जाता है। ये होता है आपका हैशिमोटो थायरोइडाइटिस में। अब नेक्स्ट बात करें तो क्या आता है आपका, इसकी हिस्टोलॉजी की बात करें तो ये देखें, हिस्टोलॉजी की बात करें तो इसकी में क्या आता है, बेसिकली ये आपको दो नज़र आ रहे हैं। बेसिकली ये लिम्फॉइड एग्रीगेट्स हैं विद जर्मिनल सेंटर, लिम्फॉइड एग्रीगेट्स विद जर्मिनल सेंटर, ये हमें हिस्टोलॉजी में मिलते हैं। और नेक्स्ट इसके अलावा हमें क्या मिलते हैं, हर्थल सेल्स। हर्थल सेल का मतलब क्या होता है, इनलार्ज्ड फॉलिकुलर्स, इनलार्ज्ड फॉलिकल्स को क्या बोलते हैं, हर्थल सेल्स। अब इसमें एंटीबॉडीज़ की बात करें तो आपको, जब मैंने आपको थायराइड हार्मोन की फिजियोलॉजी बताई थी तो आपको मैंने बहुत डिटेल में थायराइड हार्मोन बताया हुआ है। यहाँ पे बस मैं आपको एक शॉर्ट रिव्यू देता हूँ। ये आपका फॉलिकुलर सेल है। फॉलिकुलर सेल्स में आपको पता सोडियम आयोडाइड क्या होता है, को ट्रांसपोर्ट के जरिए अंदर फॉलिकुलर सेल्स में जाते हैं। फिर आयोडाइड है, उसका क्या होता है, ऑक्सीडेशन होती है, वो आयोडीन में चेंज होती है। और ऑक्सीडेशन कौन से करवा रहा था, उसके बाद ऑर्गेनिफिकेशन होती है, फिर मजीद कपलिंग रिएक्शन वगैरह होते हैं। लेकिन मजीद यहाँ पे क्या है, जो आयोडीन है इसकी ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा होता है, थायराइड पर ऑक्सीडेज जो एंजाइम है वो करवा रहा होता है। उसके बाद आपको पता है थायरोग्लोबिन बनती है, कहाँ से, टायरोसिन से। टायरोसिन से थायरोग्लोबिन बनती है। लेकिन हैशिमोटो थायरोइडाइटिस में क्या होता है, ये जो थायरोग्लोबिन है और थायराइड पर ऑक्सीडेज एंजाइम है, इनके दोनों के खिलाफ क्या एंटीबॉडीज बन जाती हैं। अब इसे लाइन बाय लाइन फर्स्ट एड से डिस्कस कर लेते हैं। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑटोइम्यून हैशिमोटो थायरोइडाइटिस को क्या बोलते हैं, क्रोनिक ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस भी बोलते हैं, कैट, क्रोनिक ऑटोइम्यून थायरोइडाइटिस। और मोस्ट कॉमन ये कॉज कहाँ पे कॉज है, हाइपोथायरॉयडिज्म की। ये एमसीक्यूज भी आता है, मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म की क्या है, हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। और किन रीजन में होता है, जहाँ पे आयोडीन सफिशिएंट होता है, ये उन रीजन में होता है हैशिमोटो थायरोइडाइटिस। इसकी एसोसिएशन HLA-DR3 के साथ है, ये भी एमसीक्यूज आता है। और ये कौन से प्राइमरी थायराइड लिम्फोमा है उसका रिस्क, लिम्फोमे का रिस्क बढ़ा देता है, उसमें आपको बता दिया। ये टिपिकली डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा का रिस्क बढ़ा देता है। ये आपको मैंने इम्यूनोलॉजी में बहुत डिटेल में बताया, डिफ्यूज लार्ज बी सेल लिम्फोमा क्या होता है। यहाँ से भी एमसीक्यू होता है। फाइंडिंग में क्या आता है, इसमें जो मॉडरेट इनलार्ज और नॉन टेंडर थायराइड है, देखें नॉन टेंडर है,
ठीक है। और सबसे पहले इसमें क्या होता है, ये पहले ट्रांजिएंट थी। ट्रांजिएंट का मतलब क्या होता है, शॉर्ट टर्म के लिए। पेशेंट शॉर्ट टर्म के लिए हाइपोथायराइडिज्म स्टेट में जाता है, जिसे हैशी टॉक्सिकोसिस बोलते हैं। क्यों जाता है, क्योंकि आपको पता है थायराइड कहाँ पे स्टोर होता है, थायराइड फॉलिकुलर सेल्स में स्टोर होता है। वो रप्चर हो जाते हैं जहाँ से थायराइड हार्मोन रिलीज होते हैं। उसके बाद पेशेंट यूथायराइड में जाता है। यूथायराइड होने के बाद बेसिकली कहाँ पे जाता है, फिर हाइपोथायराइडिज्म स्टेट में चला जाता है, लेकिन यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसकी बात करें तो बेसिकली क्या होता है, इसकी सेरोलॉजी में बात करें तो एंटी थायराइड पेरोक्सीडेस, जिसे आपको मैंने बताया है एंटी टीपीओ, थायराइड पेरोक्सीडेस जो एंटीबॉडीज हैं उसके खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, जैसे एंटी मैक्रोसोमल बोलते हैं। और दूसरी क्या बनती है, एंटीबॉडीज एंटी थायरोग्लोबन के खिलाफ एंटीबॉडीज बनती है, ये वाली हैं, ठीक है, दो चीज़ें। और जबकि हिस्टोलॉजी की बात करें तो हमें हर्था सेल्स मिलेंगे। हर्था सेल मैंने आपको बताया क्या था, आपके इनलार्ज फॉलिकल्स है। और लिम्फॉइड एग्रीगेट विद जर्मिनल सेंटर्स आपको मिलेंगे इसकी हिस्टोलॉजी में, वो आपको मैंने पिक्चर में बता दिया। ये बेसिकली है आपका पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस। देखिए पोस्टपार्टम का मतलब क्या होता है, आफ्टर डिलीवरी। आफ्टर डिलीवरी के बाद क्या थायराइडाइटिस हो सकता है। ये बेसिकली सेल्फ माइल्ड होती है और सेल्फ लिमिटेड वेरिएंट होता है हैशिमोटो थायराइडाइटिस का। और ये अराइज कब होता है, किन पेशेंट को होता है, अगर उन पेशेंट में होता है जो पेशेंट ने डिलीवरी लेस देन 1 ईयर हो गया उसको डिलीवरी किए हुए, उसमें हो सकता है ये पोस्टपार्टम थायराइडाइटिस।